हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है करंट अफेयर का बुक निकाला गया है 2025-26 का, उसी को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और ये जो करंट अफेयर है स्टूडेंट, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए या जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है दिया हुआ है स्टूडेंट, जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर जो है इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो पढ़ रहे थे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है हम लोग दिसंबर का जो है करंट अफेयर, दिसंबर 2025 का जो है हम लोग करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, नवंबर का जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम है, उसके लिए जो है ये करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे अक्टूबर 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता का चित्र अंकित किया गया है। तो पीएम मोदी ने जो है आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किए, जिसमें जो है भारतीय मुद्रा पर जो है पहली बार भारत माता का चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन जो है कौन लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA पुरस्कार 2025 जीता। और यह पुरस्कार ISSA द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में प्रदान किया गया। तो सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन पुरस्कार 2025 कौन जीता है? तो भारत जीता है। और यह पुरस्कार जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ISSA के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो अश्विनी वैष्णव किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना। और 5 नाइलिट केंद्रों में एक केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर में है। तो कितना जो है नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी केंद्र जो है खोला गया है? तो 5 खोला गया है टोटल, जिसमें से जो है एक बिहार में है। और बिहार में कहाँ है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में जो है देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन जो है किया है। और कौन मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन का शुभारंभ किया गया तथा युवा केंद्रित पहलों के लिए 62,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किया।
तो इसमें जो है दिया हुआ है स्टूडेंट के सैटकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है कौन किए हैं, तो इसका उद्घाटन किए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में जो है सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर जो है सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक से रिपोर्ट जारी कौन किया है, तो नीति आयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जो है क्या शुरू किया गया है, तो तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। तो माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 जो है किनके द्वारा प्रदान किया गया है या दिया गया है, तो ये जो है दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया। तो नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ जो है कौन किया है, तो ये किए हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और नई दिल्ली से किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एलायंस एयर की पहल किराए से फुर्सत पहल का उद्घाटन किया। तो किराए से फुर्सत पहल का उद्घाटन जो है कौन किया है, तो भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एलायंस एयर की पहल है किराए से फुर्सत पहल। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाकर निश्चित हवाई किराया तय करना है। यह प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा मार्गों पर लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण एवं समान सुविधा केंद्र उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किए। तो ICAR भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये लुधियाना में है। और यहाँ जो है नए प्रशासनिक भवन बना है और इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जल शक्ति मंत्रालय ने जन संचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। तो जन संचार इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है शुरू कौन किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। और इसके तहत जो है स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहे शोधार्थी छात्राओं के इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके तहत उन्हें 15,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इंडिया AI ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार के साथ फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया। तो फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज जो है कौन शुरू किया है, तो इंडिया AI ने जो है सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए जो है ये चैलेंज शुरू किया गया है, फेस ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई विश्वविद्यालय में पाली प्राकृत और अवेस्ता पहलवी और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृत भाषाओं में PMJVK के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है।
तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई विश्वविद्यालय में जो है पाली, प्राकृत और अवेस्ता पहलवी, और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृतिक भाषाओं में PMJBK के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की ए श्रेणी में जो है बड़े खनिज भंडार और उच्च खनन गतिविधि वाले राज्य आता है। तो खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की ए श्रेणी में मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा, और श्रेणी बी में जो है गोवा तथा श्रेणी सी में पंजाब शीर्ष पर है। तो राज्य खनन तत्परता सूचकांक की श्रेणी ए में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो मध्य प्रदेश रहा है, श्रेणी बी में गोवा रहा है, और श्रेणी सी में जो है पंजाब शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रासायनिक आपातकालीन जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, अत्यंत गरीबी श्रेणी को समाप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना। तो अत्यंत गरीबी श्रेणी को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। और केरल ने जो है इस मानक से आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया और इसे मानवीय गरिमा का नाम दिया। और इसे जो है क्या नाम दिया है, तो मानवीय गरिमा नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कोल इंडिया लिमिटेड CIL और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने IIT मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत के निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत में राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया। तो भारत में जो है राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान IRIDM ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और कौन किए हैं इसका उद्घाटन, तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सीमा सड़क संगठन BRO ने हिमांक परियोजना के तहत लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह सड़क जो है मिगला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। तो BRO ने जो है हिमांक परियोजना के तहत जो है लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और यह सड़क जो है कितना फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया गया। तो सौर वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बाथौ जो धर्म है बोडो जनजाति से संबंधित है, जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है।
तो बोडो जनजाति से संबंधित जो है कौन सा धर्म है, तो बाथो धर्म है। और बाथो धर्म जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो बोडो जनजाति से संबंधित है। और इसको जो है जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है और यह असम एवं पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर है। तो देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वां जो संस्करण हुआ है वहाँ, उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पहाड़ी और घाटियां में एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने का प्रतीक मेरा होऊ चोंगवा उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। तो मेरा होऊ चोंगवा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, तो पहाड़ी और घाटियों में एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना। तो मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, उड़ीसा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान यज्ञ मंडप के निर्माण की घोषणा की। तो उड़ीसा सरकार ने जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को जो है संरक्षित करने के लिए या बचाने के लिए जो है एक डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान यज्ञ मंडप के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, तेलंगाना ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और राज्य में समग्र पर्यटन का अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। तो पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई जो है कौन राज्य शुरू किया है, तो तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराध पर अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मारुति सुजुकी इंडिया जो लिमिटेड है रेल द्वारा कश्मीर तक वाहनों का परिवहन करने वाली पहली ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गई है। तो रेल द्वारा कश्मीर तक वाहनों का परिवहन करने वाली पहली ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी कौन बन गई है, तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी बना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, DRDO ने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। तो DRDO ने जो है भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 का जो है नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। यह DRDO की तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतर संचालनीय एवं स्वदेशी सैन्य रेडियो संचालन प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जोमैटो ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए HDFC पेंशन और कैफिन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की। तो NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए HDFC पेंशन और कैफिन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी जो है कौन किया है, तो जोमैटो किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, हाल ही में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच जो है 13 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो है किसको प्राप्त हुआ है, तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव पर अयोध्या में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उत्तर प्रदेश ने जो है अपने 9वें दीपोत्सव पर जो है अयोध्या में जो है कितने घाटों पर, तो 56 घाटों पर जो है 26,27,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खांसी एवं सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है। तो कितने वर्ष के उम्र के बच्चों को जो है
खांसी एवं सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है, तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई कोल इंडिया की पहली पूर्ण महिला संचालित ये है, इसका उद्घाटन कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया। तो पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया है। और ये जो है क्या है, तो कोल इंडिया की पहली पूर्ण महिला संचालित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत की पहली सरकार आधारित सीएनजी एवं स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन कोपरा गांव महाराष्ट्र में अमित शाह द्वारा किया गया। तो भारत की पहली सरकार आधारित सीएनजी एवं स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र के कोपरा गांव में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया, जिसके पहले चरण की पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया है। तो देश का जो है 12वां मेट्रो राज्य जो है कौन बना है, तो बिहार बना है। और इसके पहले चरण के उद्घाटन जो है कब किया गया था, तो 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आफ्टर मी कायोस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक एम.जे. अकबर द्वारा लिखित है। इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। तो आफ्टर मी कायोस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो एम.जे. अकबर हैं। और इसका विमोचन कौन किए हैं, तो इसका विमोचन किए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पंजाब राज्य एवं IISc बेंगलुरु ने धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु समझौता किया है। तो धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु जो है समझौता कौन किया है, तो पंजाब राज्य एवं IISc बेंगलुरु ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दीनदयाल पारादीप एवं बीओ चितंबरनार बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है। तो कौन से बंदरगाह को जो है हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है, तो दीनदयाल पारादीप बंदरगाह को किया गया है। और ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को किया गया और ये कहाँ है, तो तूतीकोरिन में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसका जो उद्घाटन कौन किए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया। तो सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में जो है क्या लॉन्च किए हैं, तो मुंबई वन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, RBI द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया। तो भारत में जो है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के लिए जो है एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो RBI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया। यह कुंड दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित है। तो अयोध्या में जो है ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया है। और यह कुंड जो है कौन से श्रद्धालुओं को समर्पित है, तो दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को जो है समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया के मुख्य चुनाव शुभांकर नियुक्त किया गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो है शुभांकर किया था, तो छोटी चिरैया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट,
शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है और यह सम्मान इन्हें संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इसका जो है पात्रता क्या है, तो 32 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञ होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को भारतीय सेना द्वारा सक्षम नाम से लॉन्च किया गया है। तो भेल द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को जो है किनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो भारतीय सेना द्वारा सक्षम नाम से जो है लॉन्च किया गया है। और सक्षम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सक्षम का फुल फॉर्म होता है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। तो सक्षम का फुल फॉर्म क्या है, तो सक्षम का फुल फॉर्म होता है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन, भावना चौधरी बनी। तो बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो भावना चौधरी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट पहल युवाओं को वैश्विक करियर के अवसर प्रदान करने के लिए असम राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत उन्हें जापानी जैसे विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे जापान और अन्य देशों में रोजगार पा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मालदीव को WHO द्वारा हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है। तो WHO द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश जो है किसे घोषित किया गया है, तो मालदीव को घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत 2047 तक उत्पन्न करने के लिए 6.4 लाख करोड़ योजनाओं का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, महाराष्ट्र राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ निवेश आकर्षित करने के लिए बांस उद्योग नीति 2025 शुरू की। तो कौन सा राज्य जो है बांस उद्योग नीति 2025 शुरू किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने जो है शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया। तो IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य जो है किसे चुना गया है, तो नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। और कब तक के लिए चुना गया है, तो 2026 से 2029 तक के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, राजस्थान के पुष्कर के बांसेली गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई। तो राजस्थान के पुष्कर के बांसेली गांव में जो है पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की पहली सफलतापूर्वक खेती की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना की शुरुआत की है। तो कपास क्रांति योजना की शुरुआत जो है कौन किया है, तो केंद्र सरकार ने जो है शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मैत्री 2 नाम से भारत ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो भारत ने जो है अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा की है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मैत्री 2। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, स्कूल व कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला गोवा पहला राज्य बना है। तो स्कूल व कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है, तो गोवा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो
सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यह मंदिर जो है कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट अरब सागर में फोर्ट कोची और बाइपिन के बीच केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की घोषणा की है। तो केरल सरकार ने जो है अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की घोषणा जो है कहाँ की है? तो अरब सागर में जो है फोर्ट कोची और बाइपिन के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट गुजरात के कोटाड भदली हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवा सराय की खोज की गई है। तो कारवा सराय की खोज जो है कहाँ की गई है? तो गुजरात के कोटाड हड़प्पा स्थल पर किया गया है और ये जो है 4000 साल पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। इसमें सरकारी सचिवालय और कार्यालय गर्मियों में श्रीनगर तथा सर्दियों में जम्मू स्थानांतरित होते हैं। शुरुआत जो है इसका कब हुआ था? तो 1872 में डोगरा शासक गुलाम महाराज सिंह के द्वारा हुआ था। तो दरबार मूव की परंपरा जो है पुनः प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इसमें जो है क्या है? तो इसमें जो है सरकारी सचिवालय और कार्यालय गर्मियों में श्रीनगर तथा सर्दियों में जम्मू कश्मीर स्थानांतरित होता है। और इसका शुरुआत जो है कब हुआ था? इसका जो है शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1872 में। और कौन किया था? तो डोगरा शासक गुलाम महाराज सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया जा रहा है। और कौन से नदी पर किया जा रहा है? तो गंगा नदी पर किया जा रहा है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बजरंग सेतु। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी। तो म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है कहाँ रखा गया है? तो गुजरात के एकता नगर में रखा गया है। तो अक्टूबर में जो है इतना ही करंट अफेयर था स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे सितंबर का करंट अफेयर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी है स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।